पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ इसको लेकर एक बड़ा सुराग मिला है। आतंकी मूसा का हाथ इसमें माना जा रहा है। क्या कुछ और इनपुट्स मिले इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए हाशिम मूसा क्योंकि अक्टूबर में भी उसने ऐसी सोनमर्ग में एक वारदात को अंजाम दिया था और पैटर्न बिल्कुल सेम है। और एनआईए जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, हाशिम मूसा से जुड़े हुए सबूत उनको मिले हैं। और जिस तरीके से कल हमने दिखाया भी था किस तरीके से चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया गया कम्युनिकेशन करने के लिए। और पीओके में हाशिम मूसा की एक बड़ी पैठ है। लश्कर के जितने भी कैंप है वहां पर हाशिम मूसा एक चर्चित नाम है और लगातार वो लोगों के संपर्क में, आतंकियों के संपर्क में रहता था। और कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से उसने पूरा पहलगाम की हमला किया। इसके सबूत फोर्सेस को मिले हैं। यही कारण था कि हाशिम मूसा का जो स्केच है वो जारी किया गया और जानकारी देने वाले को 20 लाख का जो इनाम है वो भी घोषित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, हासिल मूसा का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि आदिल ठोकर के वो संपर्क में था। आदिल ठोकर का भी स्केच जारी किया गया। आदिल ठोकर जो कि कश्मीर का ही रहने वाला है और कहीं ना कहीं काफी समय से ये दोनों आपस में संपर्क में थे। और घटना वाले दिन और उससे पहले भी कई बार ये लोग वहां पर स्पॉट किए गए हैं। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि एनआईए जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि आदिल ठोकर वहां पर मौजूद था, आदिल ठोकर को देखा गया। तो ये तमाम ऐसे सबूत है जो कि हाशिम मूसा की ओर इशारा कर रहे हैं। हाशिम मूसा को लगातार ट्रेस करने की जो कोशिश है वो संभवतः की जा रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति अभी पहलगाम में यह है कि एनआईए की 2 टीमें वहां पर अभी सर्च कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, उनके स्टेटमेंट को दर्ज किए जा रहे हैं, चाहे वो विक्टिम हो, शॉपकीपर्स हो, दुकानदार हो, घोड़ा चलाने वाले लोग हो या इंसिडेंट वाले दिन यानी कि 22 तारीख को जो लोग वहां पर मौजूद थे उन सभी के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेटमेंट लेने के बाद उनके फोन को भी एनआईए की टीम चेक कर रही है। एनआईए की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम मौजूद है। अगर उनके फोन में कोई ऐसी वीडियो मिलती है तो उसको एनआईए अपने रिकॉर्ड पर ले रही है। यह कि तकरीबन 1,500 के आसपास जो वीडियो एनआईए ने अपने कब्जे में लिया, ये वो वीडियो है जो कि उस पहाड़ी के है, इंसिडेंट वाले दिन के है, लोगों के मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए है, लोगों के मोबाइल में जो उन्होंने शूट किया। और इन वीडियो के आधार पर भी संदिग्धों की पहचान करने की जो कवायद है वो एनआईए द्वारा बहुत तेजी से की जा रही है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ इसको लेकर एक बड़ा सुराग मिला है। आतंकी मूसा का हाथ इसमें माना जा रहा है। क्या कुछ और इनपुट्स मिले इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए हाशिम मूसा क्योंकि अक्टूबर में भी उसने ऐसी सोनमर्ग में एक वारदात को अंजाम दिया था और पैटर्न बिल्कुल सेम है। और एनआईए जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, हाशिम मूसा से जुड़े हुए सबूत उनको मिले हैं। और जिस तरीके से कल हमने दिखाया भी था किस तरीके से चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया गया कम्युनिकेशन करने के लिए। और पीओके में हाशिम मूसा की एक बड़ी पैठ है। लश्कर के जितने भी कैंप है वहां पर हाशिम मूसा एक चर्चित नाम है और लगातार वो लोगों के संपर्क में, आतंकियों के संपर्क में रहता था। और कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से उसने पूरा पहलगाम की हमला किया। इसके सबूत फोर्सेस को मिले हैं। यही कारण था कि हाशिम मूसा का जो स्केच है वो जारी किया गया और जानकारी देने वाले को 20 लाख का जो इनाम है वो भी घोषित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, हासिल मूसा का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि आदिल ठोकर के वो संपर्क में था। आदिल ठोकर का भी स्केच जारी किया गया। आदिल ठोकर जो कि कश्मीर का ही रहने वाला है और कहीं ना कहीं काफी समय से ये दोनों आपस में संपर्क में थे। और घटना वाले दिन और उससे पहले भी कई बार ये लोग वहां पर स्पॉट किए गए हैं। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि एनआईए जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि आदिल ठोकर वहां पर मौजूद था, आदिल ठोकर को देखा गया। तो ये तमाम ऐसे सबूत है जो कि हाशिम मूसा की ओर इशारा कर रहे हैं। हाशिम मूसा को लगातार ट्रेस करने की जो कोशिश है वो संभवतः की जा रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति अभी पहलगाम में यह है कि एनआईए की 2 टीमें वहां पर अभी सर्च कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, उनके स्टेटमेंट को दर्ज किए जा रहे हैं, चाहे वो विक्टिम हो, शॉपकीपर्स हो, दुकानदार हो, घोड़ा चलाने वाले लोग हो या इंसिडेंट वाले दिन यानी कि 22 तारीख को जो लोग वहां पर मौजूद थे उन सभी के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेटमेंट लेने के बाद उनके फोन को भी एनआईए की टीम चेक कर रही है। एनआईए की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम मौजूद है। अगर उनके फोन में कोई ऐसी वीडियो मिलती है तो उसको एनआईए अपने रिकॉर्ड पर ले रही है। यह कि तकरीबन 1,500 के आसपास जो वीडियो एनआईए ने अपने कब्जे में लिया, ये वो वीडियो है जो कि उस पहाड़ी के है, इंसिडेंट वाले दिन के है, लोगों के मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए है, लोगों के मोबाइल में जो उन्होंने शूट किया। और इन वीडियो के आधार पर भी संदिग्धों की पहचान करने की जो कवायद है वो एनआईए द्वारा बहुत तेजी से की जा रही है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ इसको लेकर एक बड़ा सुराग मिला है। आतंकी मूसा का हाथ इसमें माना जा रहा है। क्या कुछ और इनपुट्स मिले इसको लेकर?
बिल्कुल देखिए, हाशिम मूसा क्योंकि अक्टूबर में भी उसने ऐसी सोनमर्ग में एक वारदात को अंजाम दिया था और पैटर्न बिल्कुल सेम है। और एनआईए जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, हाशिम मूसा से जुड़े हुए सबूत उनको मिले हैं। और जिस तरीके से कल हमने दिखाया भी था किस तरीके से चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया गया कम्युनिकेशन करने के लिए। और पीओके में हाशिम मूसा की एक बड़ी पैठ है। लश्कर के जितने भी कैंप है वहां पर हाशिम मूसा एक चर्चित नाम है और लगातार वो लोगों के संपर्क में, आतंकियों के संपर्क में रहता था। और कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से उसने पूरा पहलगाम आतंकी हमला किया। इसके सबूत फोर्सेस को मिले हैं। यही कारण था कि हाशिम मूसा का जो स्केच है वो जारी किया गया और जानकारी देने वाले को 20 लाख का जो इनाम है वो भी घोषित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, हासिल मूसा का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि आदिल ठोकर के वो संपर्क में था। आदिल ठोकर का भी स्केच जारी किया गया। आदिल ठोकर जो कि कश्मीर का ही रहने वाला है और कहीं ना कहीं काफी समय से ये दोनों आपस में संपर्क में थे। और घटना वाले दिन और उससे पहले भी कई बार ये लोग वहां पर स्पॉट किए गए हैं। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि एनआईए जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि आदिल ठोकर वहां पर मौजूद था, आदिल ठोकर को देखा गया। तो ये तमाम ऐसे सबूत है जो कि हाशिम मूसा की ओर इशारा कर रहे हैं। हाशिम मूसा को लगातार ट्रेस करने की जो कोशिश है वो संभवतः की जा रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति अभी पहलगाम में यह है कि एनआईए की 2 टीमें वहां पर अभी सर्च कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, उनके स्टेटमेंट को दर्ज किए जा रहे हैं, चाहे वो विक्टिम हो, शॉपकीपर्स हो, दुकानदार हो, घोड़ा चलाने वाले लोग हो या इंसिडेंट वाले दिन यानी कि 22 तारीख को जो लोग वहां पर मौजूद थे उन सभी के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेटमेंट लेने के बाद उनके फोन को भी एनआईए की टीम चेक कर रही है। एनआईए की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम मौजूद है। अगर उनके फोन में कोई ऐसी वीडियो मिलती है तो उसको एनआईए अपने रिकॉर्ड पर ले रही है। यह कि तकरीबन 1,500 के आसपास जो वीडियो एनआईए ने अपने कब्जे में लिया, ये वो वीडियो है जो कि उस पहाड़ी के है, इंसिडेंट वाले दिन के हैं, लोगों के मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए है, लोगों के मोबाइल में जो उन्होंने शूट किया। और इन वीडियो के आधार पर भी संदिग्धों की पहचान करने की जो कवायद है वो एनआईए द्वारा बहुत तेजी से की जा रही है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ इसको लेकर एक बड़ा सुराग मिला है। आतंकी मूसा का हाथ इसमें माना जा रहा है। क्या कुछ और इनपुट्स मिले इसको लेकर? बिल्कुल देखिए, हाशिम मूसा क्योंकि अक्टूबर में भी उसने ऐसी सोनमर्ग में एक वारदात को अंजाम दिया था और पैटर्न बिल्कुल सेम है। और एनआईए जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, हाशिम मूसा से जुड़े हुए सबूत उनको मिले हैं। और जिस तरीके से कल हमने दिखाया भी था किस तरीके से चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया गया कम्युनिकेशन करने के लिए। और पीओके में हाशिम मूसा की एक बड़ी पैठ है। लश्कर के जितने भी कैंप है वहां पर हाशिम मूसा एक चर्चित नाम है और लगातार वो लोगों के संपर्क में, आतंकियों के संपर्क में रहता था। और कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से उसने पूरा पहलगाम की हमला किया। इसके सबूत फोर्सेस को मिले हैं। यही कारण था कि हाशिम मूसा का जो स्केच है वो जारी किया गया और जानकारी देने वाले को 20 लाख का जो इनाम है वो भी घोषित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, हासिल मूसा का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि आदिल ठोकर के वो संपर्क में था। आदिल ठोकर का भी स्केच जारी किया गया। आदिल ठोकर जो कि कश्मीर का ही रहने वाला है और कहीं ना कहीं काफी समय से ये दोनों आपस में संपर्क में थे। और घटना वाले दिन और उससे पहले भी कई बार ये लोग वहां पर स्पॉट किए गए हैं। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि एनआईए जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि आदिल ठोकर वहां पर मौजूद था, आदिल ठोकर को देखा गया। तो ये तमाम ऐसे सबूत है जो कि हाशिम मूसा की ओर इशारा कर रहे हैं। हाशिम मूसा को लगातार ट्रेस करने की जो कोशिश है वो संभवतः की जा रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति अभी पहलगाम में यह है कि एनआईए की 2 टीमें वहां पर अभी सर्च कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, उनके स्टेटमेंट को दर्ज किए जा रहे हैं, चाहे वो विक्टिम हो, शॉपकीपर्स हो, दुकानदार हो, घोड़ा चलाने वाले लोग हो या इंसिडेंट वाले दिन यानी कि 22 तारीख को जो लोग वहां पर मौजूद थे उन सभी के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेटमेंट लेने के बाद उनके फोन को भी एनआईए की टीम चेक कर रही है। एनआईए की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम मौजूद है। अगर उनके फोन में कोई ऐसी वीडियो मिलती है तो उसको एनआईए अपने रिकॉर्ड पर ले रही है। यह कि तकरीबन 1,500 के आसपास जो वीडियो एनआईए ने अपने कब्जे में लिया, ये वो वीडियो है जो कि उस पहाड़ी के है, इंसिडेंट वाले दिन के हैं, लोगों के मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए है, लोगों के मोबाइल में जो उन्होंने शूट किया। और इन वीडियो के आधार पर भी संदिग्धों की पहचान करने की जो कवायद है वो एनआईए द्वारा बहुत तेजी से की जा रही है।